मंदने जय मामा मंदने जय मामा मंदने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को विधायक जगत सिंह नेगी ने सीएम जयराम के खिलाफ असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इस दौरान विपक्ष ने जय मामा मानदा नहीं, कर्मचारी की चुंदा नहीं नारा भी लगाया। इससे पहले विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रश्नकाल के बाद सदन में कहा कि गत 5 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसे शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। तो अभी लास्ट में जो मामा की बात चली तो मामा तो जैसे आदरणीय को कहा, परंतु मुख्यमंत्री जी अगर अपने आप को कंस मामा समझ रहे तो हम क्या करें, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आज मैंने नियम 323 व्यवस्था का प्रश्न उठाने का होता है जिसमें हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मांगते हैं, तो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभद्र भाषा, जो अशिष्ट भाषा का, जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है उसको जो है उसमें से निकाला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जो सदन को गुमराह कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी। एक भी शब्द अगर गाली उसमें निकलता है तो मेरे कहा जो भी सजा मुझे दीजिए, क्योंकि ये जो है चाटुकारिता की एक सीमा लांघ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आजकल फ्रस्ट्रेशन में, हताशा के दौर में चले हुए हैं, तो इसलिए अनब शनब बोले जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। वापस घर जाके सोचा होगा तो लगा होगा कि वाकई गलत क्या है। तो ये कहते हैं कि ठीक है, कहते बकवास बोल दो, ये कहते हैं ठीक है कि बदतमीज बोल दो, ये कहते हैं कि ये आदमी बोल दो माननीय की जगह। तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं हम भी वैसी उसी जो शब्दावली में उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य और पार्टी के चीफ विप जो जगत सिंह नेगी जी जब यहाँ पे सदन में अपना वक्तव्य रख रहे थे बजट पे, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री जी हाउस में प्रेजेंट नहीं थे और मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने एक ऐसी शब्दावली प्रयोग की जिसमें गुस्सा भी था, उनको आक्रोश था। आवेश में आके उन्होंने कहा कि ये बकवास कर रहे हैं, इन्हें तहजीब नहीं है, इनको तमीज़ नहीं है। और ये जो शब्द जो है इस्तेमाल किए गए, ये मुख्यमंत्री जी ने दूसरी दफ़ा किए। कहा जबकि सदन की परंपराएं हैं, सदन की गरिमा है, यहाँ हर मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों तक और विधायकों को सबको माननीय शब्द से संबोधित किया जाता है। जिस ढंग से उन्होंने ये बात कही, हम कांग्रेस विधायक दल के लोग टोटलिटी में इसकी निंदा करते हैं और हमने आज यहाँ पे इसका विरोध किया। और साथ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन में जो नारा लगाया गया कि जो ये मामा मानदा नहीं, कर्मचारी अरे सुनदा नहीं, अरे भाई ये नारा हमने थोड़ा नहीं ईजाद किया, ये नारा प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों ने ईजाद किया। वो लोग यहाँ पे आए थे, जब उन पे पानी फेंका गया, जब उन पे डंडा चलाया गया, जब उनकी छुट्टी रद्द की गई, जब उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, तो कर्मचारियों ने जो है ये बात कही और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्मचारी अरे सुनदा नहीं, सुनदा पहाड़ी वर्ड है। और उसमें उन्होंने कहा कोई ऐसी कोई उसमें ये नहीं है कि जिससे कि उनकी जो है सम्मान को ठेस पहुंची हो। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष बेवजह सदन से वॉकआउट कर रहा है। बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा चली है। अच्छा होता कि विपक्ष सदन में सार्थक चर्चा करते। विपक्ष लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऐसे में जब हमने कुछ कहा तो उन्हें बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने किसी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। हमने हर रोज ही करते हैं, हर बार ही करते हैं, बेवजह करते हैं। तो इसलिए उस पर बोलना हर रोज़, हमें तो हर रोज़ बोलना उचित नहीं लग रहा है। उनको बाहर हर रोज़
वॉकआउट करना जो है वो उचित लग रहा है। तो ये बहुत सोच में अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बजट पर हो रही है और अच्छा होता कि वो समय का ध्यान रखते हुए इस माननीय सदन में बजट पर अपने अच्छे सुझाव देते, चर्चा करते। हम उनसे किसी तरह की इस तरह की उम्मीद में नहीं है कि हमारे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सार्थक चर्चा तो हो, तथ्यों पर चर्चा तो हो। न तथ्य है न सार्थकता है उनकी चर्चा में। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब मन आता है उठ करके बाहर चले जाते हैं। और आज बिना वजह के बेवजह के जो है वो सदन से वॉकआउट करके गए, क्योंकि उन्होंने वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, चीख चीख करके चिल्ला करके सदन में बोल रहे थे। जब हमने उनको कुछ कहा तो उस पर उनको ऐतराज़ है कि बोलना सिर्फ उनको ही चाहिए, हमको बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है। लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार उनको है तो हमको भी है, बराबर का है। इस बात को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों का व्यवहार इस प्रकार से ये हो गया कि उनको बोलना क्या है वो महत्व का विषय नहीं है। सोच करके आते हैं कि आज गालियाँ ही देनी है, और ऐसे बात कहते कहते जिस तरह के उनने व्यवहार किया उसके मुताबिक सत्ता पक्ष के लोगों से भी सुनने को उनको मिला कुछ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उनको भी सब्र करना चाहिए। मैंने सत्ता पक्ष के सब साथियों से भी कहा कि हमको भी सब्र करना है, लेकिन लगातार इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उचित नहीं है। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।